क्या वास्तव में दुनिया में भगवान हैं? अगर भगवान हैं तो भगवान कहाँ हैं और भगवान दिखते क्यों नहीं हैं? आज अपनी इस वीडियो में हम सारे सवालों का जवाब जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या वास्तव में दुनिया में भगवान है। सवाल ये है कि ये सवाल हमारी दिमाग में क्यों आता है कि क्या वास्तव में दुनिया में भगवान है। उसकी वजह यह है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे समझते हैं, देखकर। हम देखकर चीज़ों को समझते हैं और उनके बारे में जान जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती है, जैसे कि हवा। हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हम फिर भी ये जानते हैं कि दुनिया में हवा है। क्यों? क्योंकि हवा हमें छूती है, हमें स्पर्श करती है, जिससे हम ये पहचान जाते हैं कि दुनिया में हवा है। ऐसे ही दुनिया में और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। हम बिना देखे भी चीज़ों को पहचान जाते हैं। कैसे? छू कर, उनको सूंघ कर, या उनको सुनकर, या उनका स्वाद लेकर हम चीज़ों को समझ जाते हैं और उनके बारे में जान जाते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि भगवान ना हमें दिखाई देते हैं, ना हमें सुनाई देते हैं। यानी कि हम भगवान को ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, और ना ही उनको सूंघ कर या किसी और तरीके से पहचान सकते हैं। तो अब हम भगवान को कैसे पहचानें? अब हम भगवान को कैसे पहचानें कि भगवान इस दुनिया में कहाँ हैं और भगवान इस दुनिया में किस तरह से, क्या किस रूप में मौजूद हैं। तो अब हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं अपनी छठी इंद्री से। छठी इंद्री यानी कि सिक्स सेंस, मतलब कि कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब है कि हमारी बुद्धि और हमारी समझ। तो आइए अब हम अपनी कॉमन सेंस से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान इस दुनिया में किस तरह से मौजूद करते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके आसपास जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि सबसे पहले कि आपके हाथ में ये मोबाइल है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये मोबाइल दुनिया में पहले से ही मौजूद था? नहीं, ये मोबाइल दुनिया में पहले से मौजूद नहीं था। इसको रिसर्च किया गया है, इसको बनाया गया है, और कोई ना कोई व्यक्ति है जिसने इस मोबाइल को बनाया है। दुनिया में कोई भी चीज़ पहले से ही मौजूद नहीं थी, हर चीज़ को बनाया गया है और उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। कोई भी चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं होती है, किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। ये एक फैक्ट है और ये एक सच है। जैसे ये फैक्ट प्राकृतिक भौतिक चीज़ों पर काम करता है, मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं और उनको किसी न किसी ने बनाया है। इसी तरह से ये फैक्ट प्राकृतिक चीज़ों पर भी काम करता है। जैसे कि ये हमारी प्रकृति है, ये धरती है, ये सूरज चांद सितारे जो भी हैं, जो भी प्रकृति है, ये पूरा यूनिवर्स है। ये प्रकृति भी दुनिया में पहले मौजूद नहीं थी, इसको भी बनाया गया है। अब सवाल ये आता है कि जैसे भौतिक चीज़ों को इंसान ने बनाया है, ऐसे ही इन प्राकृतिक चीज़ों को किसने बनाया है? भौतिक चीज़ों को इंसान ने बनाया है। इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही बुद्धिमान है। उसने बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत और बड़ी बड़ी अद्भुत चीज़ें बनाई हैं। लेकिन इंसान इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो प्राकृतिक जैसी चीज़ें बना सके। वो इस यूनिवर्स को बना सकता है, वो इस ब्रह्मांड को बना सकता है। अब क्योंकि अब हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि कोई भी चीज़ होती नहीं है, बनाई जाती है, और इन सारी भौतिक चीज़ों को इंसान ने बनाया है। तो इस प्रकृति को भी किसी ने बनाया है, तो वो कौन है? अगर ये सारी चीज़ें, ये पूरी प्रकृति इंसान ने नहीं बनाई है, तो फिर ये प्रकृति किसने बनाई है? और क्योंकि ये फैक्ट है कि चीज़ें बनाई जाती हैं, ये प्रकृति भी बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि ये हमें मानना पड़ेगा कि दुनिया में कोई ना कोई एक सुपर पावर है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसने इसको बनाया है। यानी कि ये बिल्कुल निश्चित है कि दुनिया में कोई पावर है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है और इस पूरी दुनिया को चलाती है। दुनिया में भगवान नहीं है, ये भ्रम जो पैदा होता है, इसका दूसरा कारण है हमारा साइंस। साइंस कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, या जो भी चीज़ें काम कर रही हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, हर घटना के पीछे, हर काम के पीछे एक सिद्धांत होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उसके पीछे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक सिद्धांत है। धरती क्यों घूमती है, सूरज कैसे काम करता है, हर चीज़ के पीछे एक सिद्धांत है। ये पूरी दुनिया सिद्धांतों से चलती है। अब सवाल ये आता है कि अगर सारी दुनिया सिद्धांतों से चलती है, तो वो जो पावर है, जिस पावर ने इस दुनिया को बनाया है, जो इस दुनिया को चलाती है, वो पावर क्या काम करती है? अब हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। साइंस कहता है कि बीज से एक पौधा कैसे बनता है। साइंस बताता है कि बीज के अंदर जब हम पानी डालते हैं, जब हम मिट्टी डालते हैं, तो उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, उससे अंकुरण फूटता है, और उसके बाद उसमें पत्तियां, फूल, पौधे आते हैं, और वो बाद में पौधा बन जाता है। ये एक प्रोसीजर है, ये एक सिद्धांत है। अब सवाल ये आता है कि जब पानी डालने से पहले बीज स्थिर अवस्था में था,
तो पानी डालने के बाद उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अचानक पानी डालने से आगे मूव करने लगते हैं। तो वो आगे क्यों मूव करने लगते हैं, ऐसी क्या बात है जो आगे घूमने लगते हैं, ये सवाल आता है। यही एक मुद्दा है कि ऐसी कौन सी पावर है जो उनको आगे मूव करती है। तो यहाँ साइंस कहता है कि ये एक नेचुरल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो स्वयं होता है, ये स्वयं होता है। यही मुद्दा, यही चीज़ एक पकड़ने वाली बात है कि दुनिया में जो स्वयं होता है, जो स्वयं होता है, जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि जहाँ से आरंभ होता है, जो आरंभ है वही शक्ति भगवान की शक्ति है, वही भगवान है। यानी कि इस दुनिया का जो आरंभ है वही भगवान है। और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें दुनिया में बनती है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो भी चीज़ें बनती हैं वो आखिर में ख़त्म हो जाती हैं। जो आरंभ है वही भगवान है और जो अंत है वो भी भगवान है। यानी कि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे एक पावर है जो इस पूरी दुनिया को चलाती है, जो इस पूरी दुनिया को मूव करती है, जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, और ये हमें मानना होगा। अब यहाँ हमारी बात ये क्लियर हो जाती है कि दुनिया में भगवान हैं, ये हमें मानना होगा। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर भगवान हैं तो भगवान कहाँ है, भगवान हैं तो भगवान कहाँ हैं। अब अगर हम ये मानते हैं कि भगवान इस पूरी दुनिया को बनाते हैं और इस पूरी दुनिया का नियंत्रण करते हैं, भगवान ही वो ताकत हैं जो सबको जीवन देते हैं। अब कोई भी चीज़ जो जीवन देती है, कोई भी चीज़ जो जीवन देती है, जैसे कि हवा है। अब हवा एक जगह नहीं ना, हवा सब जगह होती है, क्योंकि वो उससे सबको जीवन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हवा यहाँ है और हवा वहाँ नहीं है। इसी तरह से धूप है, धूप यहाँ भी है और धूप वहाँ भी है, दूसरी जगह भी है, दूसरे क्षेत्रों में भी है। इसी तरह से पानी भी है, पानी यहाँ भी है, वहाँ भी है। यानी कि जो चीज़ें हमें जीवन देती हैं वो हर जगह है। तो भगवान क्या है, भगवान हमें जीवन देते हैं। यानी कि जो चीज़ हमें जीवन देती है भगवान उस हर चीज़ में है। सूरज की वो हर किरण जो हमें रोशनी देती है भगवान उसमें है। पानी की वो हर बूंद जिससे हमें जीवन मिलता है भगवान उसमें है। हवा का वो हर झोंका जिससे हमें सांस मिलती है भगवान उसमें है। वो पेड़ पौधे जिनसे हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं भगवान उसमें है। भगवान हर उस चीज़ में है जिनसे हमें जीवन मिलता है। इस ज़मीन से इस आसमान तक हर उस चीज़ में जिससे हमें जीवन मिलता है भगवान उसमें। अब तीसरा सवाल ये आता है कि भगवान दिखते क्यों नहीं हैं, हम भगवान को किस रूप में देख सकते हैं। देखिए, भगवान एक पावर हैं जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, जो इस पूरी दुनिया पर नियंत्रण करते हैं और जो इस पूरी दुनिया को देखभाल करते हैं और जो इस पूरी दुनिया का पालन पोषण करते हैं। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक लकड़ी ली और हमने उसको तोड़ दिया। अब हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है रिजल्ट। हमें दिखाई देता है रिजल्ट कि लकड़ी टूट गई है, लेकिन लकड़ी के पीछे जो पावर थी वो हमें दिखाई नहीं देती। हम किसी भी चीज़ को धक्का मारते हैं, वो चीज़ आगे चली जाती है। हमें क्या दिखाई देता है, रिजल्ट कि वो चीज़ आगे पहुंच गई। उसके पीछे जो पावर थी वो पावर हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि पावर इनविजिबल होती है, पावर दिखाई नहीं देती। इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते हैं। पूरी प्रकृति चल रही है, पूरी प्रकृति में काम हो रहे हैं, पूरी यूनिवर्स में काम हो रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड में काम हो रहे हैं। हम उन कामों को देखते रहते हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देते रहते हैं। हमें उनके पीछे की पावर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पावर इनविजिबल होती है। तो भगवान इनविजिबल हैं, यानी कि जो शक्ति है वो इनविजिबल है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो हमें ये मानना होगा कि दुनिया में भगवान हैं और हमें भगवान इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि भगवान एक पावर है और पावर को देखा नहीं जा सकता।